अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्कूटीज़ का शौक रखते हैं या अपनी ज़रूरत के लिए एक रिलायबल और स्टाइलिश स्कूटी लेना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज़रूर जाएं और हमारी पुरानी वीडियो देखें। वो वीडियो इस सीरीज़ का पहला हिस्सा है जिसमें हमने स्कूटीज़ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स शेयर की हैं। स्कूटी राइडर्स से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सवालात किए थे और काफ़ी इंस्पिरेशंस प्रोवाइड की थी। आज की वीडियो उसी सीरीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हमने आपके लिए और भी ज़्यादा डिटेल के साथ रिकमेंडेशंस और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। हमने सोचा कि क्यों ना आपकी आसानी के लिए शोरूम विजिट्स का काम भी हम खुद ही कर लें और आपको ख्वारी की झंझट से बचा लें। इस वीडियो में हमने मल्टीपल शोरूम्स का विजिट किया, वहाँ अवेलेबल स्कूटी मॉडल्स का डिटेल रिव्यू लिया और उनके प्रोस और कॉन्स को एनालाइज करके आप तक पहुँचाया है। अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी स्कूटी आपके लिए बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड बनेगी। आपको इसमें ना सिर्फ बेहतरीन ऑप्शंस मिलेंगी बल्कि आप अपने बजट और डेली यूज़ के मुताबिक अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेहतरीन स्कूटी चूज़ कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जब स्कूटीज़ की बात होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में ज़्यादातर चाइना बेस्ड कंपनीज़ की स्कूटीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर उन ब्रांड्स और कंपनीज़ पर फोकस कर रहे हैं जिनकी पेरेंट कंपनीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इन कंपनीज़ की सिर्फ शोरूम्स ही नहीं हैं बल्कि इनकी डेडिकेटेड सर्विस वर्कशॉप्स भी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। मतलब अगर आपको अपनी स्कूटी के लिए मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत हो तो आपको किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ आसानी से लोकल लेवल पर अवेलेबल होती है जो ना सिर्फ आपका वक्त बचाती है बल्कि आपको एक रिलायबल आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। हमने अपनी रिसर्च के दौरान विजिट किया यूनाइटेड, मेट्रो और यादिया के शोरूम्स को, जहाँ हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स मिली। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमने सोचा कि काम पूरा करते हैं और 2 और शोरूम्स का भी टूर करते हैं। बस आइडिया ये था कि इन्फॉर्मेशन पूरी और एनालिसिस ज़बरदस्त हो, तो हम बड़े जोश व खरोश के साथ उनके दरवाज़ों तक पहुँच गए। सेल्समैन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे और लग रहा था कि जैसे हल चला के आए हैं। हमने सवालात करना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि ओनर से रब्ता कर लें। सेल्समैन तो सेल्समैन, ओनर भी बिल्कुल वैसे ही थे। चले, हम तो सिर्फ रिव्यू लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ आए हुए कस्टमर के साथ सेल्समैन का बिहेवियर देखकर हम और भी डिसअपॉइंट हुए। जब कस्टमर ने पूछा कि कुछ मॉडल्स दिखा दें और गाइड कर दें तो आगे से सवाल आया, क्या दिखाऊं? भाई आप चने बेच रहे हैं? खैर, सेल्समैन और ओनर ने तो डिसअपॉइंट किया ही, लेकिन रमजा की स्कूटीज ने तो और ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। देखकर लग रहा था कि चाइना की कॉपीज हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए हम अपने व्यूअर्स को इन स्कूटीज के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कल को अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो सेल्समैन कहीं ये ना कह दें मेंटेनेंस वो क्या होती है। बहरहाल हमने इस एक्सपीरियंस को एक लर्निंग कर्व की तरह लिया और वापस अपनी जर्नी की तरफ फोकस किया। हमने स्कूटीज को केयरफुली शॉर्टलिस्ट किया और कुछ की फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अपने शोरूम विजिट्स का आगाज किया। इस दौरान हमने फ्यूल कैपेसिटी, एक चार्ज पर कितने किलोमीटर्स का सफर कर सकती है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, बैटरी टाइप और प्राइसेस जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस किया। इसके अलावा हमने उनके स्टार प्रोडक्ट को भी हाईलाइट किया जो उनके बेस्ट सेलिंग और मोस्ट पॉपुलर मॉडल के तौर पर सामने आता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्कूटी की, जो पाकिस्तान में अपनी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी की वजह से लोगों की पसंदीदा चॉइस बनती जा रही है। यूनाइटेड की US 100cc स्कूटीज अपनी ईज ऑफ यूज, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी के लिए मशहूर हैं और ये बिगनर्स या कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए एक आइडियल ऑप्शन है। स्टाइलिश डिजाइन और फ्यूल एफिशिएंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए एक प्रैक्टिकल और रिलायबल चॉइस बनता है। इस स्कूटी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 5 लीटर्स है। ये फ्यूल एफिशिएंट भी है जो रोज़ाना के कम्यूट को इकोनॉमिकल बनाता है। इसमें आपको सीट के नीचे लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी मिलती है जो आपके स्मॉल बैग्स, ग्रोसरीज या डेली इसेंशियल्स को कैरी करने के लिए काफ़ी हैंडी है। इसके अलावा इस स्कूटी की लेग स्पेस भी बहुत स्पेशियस और कंफर्टेबल है जो ना सिर्फ आपकी राइड को रिलैक्स बनाता है बल्कि आप एक्स्ट्रा आइटम्स जैसे हैंड बैग या स्कूल बैग को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो ये मॉडल और यूजेज पर डिपेंड करता है, लेकिन यूनाइटेड स्कूटी की प्राइस पाकिस्तानी रुपीस में 2,65,000 है। पेट्रोल पावर स्कूटी के अपने फायदे हैं।
फ्यूल का प्रॉपर चेक रखना आसान होता है और अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो रिफिल करवाना कन्वीनियंट है, खासकर लॉन्ग राइड्स के लिए। ये फीचर्स यूनाइटेड स्कूटी को एक ऑलराउंडर ऑप्शन बनाते हैं। अब बात करते हैं मेट्रो की, जो पाकिस्तान में पिछली 2 डेकेड से 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स का एक लीडिंग ब्रांड रहा है। फ्यूल की हाई कॉस्ट और बढ़ती हुई पोल्यूशन को देखते हुए मेट्रो ने भी पाकिस्तान में कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें मेट्रो ई व्हीकल्स का नाम दिया गया है। मेट्रो के पास कुछ काफी इंप्रेसिव मॉडल्स हैं और उनका स्टार प्रोडक्ट वो है जो सबसे ज्यादा सेल होता है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, प्राइस के हिसाब से इकोनॉमिकल है और क्वालिटी में भी बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं उनके शोरूम विजिट पर, जहां मेट्रो के सेल्समैन ने हमारे साथ अपनी स्कूटीज का एक क्विक ओवरव्यू शेयर किया और हर मॉडल के फीचर्स और बेनिफिट्स को हाईलाइट किया। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा वंडर बाइक मॉडल है। इसकी प्राइस 129 है और रेंज इसकी 40 से 50 किलोमीटर है, स्पीड इसकी 25 है। ये हमारा M6 मॉडल है, इसकी प्राइस 220 है और इसकी जो रेंज है 95 किलोमीटर है इकोनॉमी मोड पे, और पावर मोड पे ये 80 किलोमीटर करती है, स्पीड इसकी 50 है। ये हमारा T9 इको मॉडल है, इसकी प्राइस 179 है और रेंज इसकी 130 किलोमीटर है और स्पीड इसकी 50 है। ये हमारा A7 मॉडल है, इसकी प्राइस 330 है और रेंज इसकी 120 किलोमीटर है, स्पीड इसकी 35 है। उसके बाद ये हमारा E8S रेंज मेकर है, प्राइस इसकी 270 है, रेंज इसकी 155 है और स्पीड इसकी 45 है मैक्सिमम। ये हमारा E8S प्रो मॉडल है, इसकी प्राइस 330 है, रेंज इसकी 120 किलोमीटर है और स्पीड इसकी 65 है। अब आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें सेल्समैन ने अपने स्टार प्रोडक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो उनका टॉप सेलर और कस्टमर फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा मेट्रो का T9 प्रो मॉडल है। इसकी जो प्राइस है ये 289 है, जो इसकी रेंज है वो 140 किलोमीटर है। इकोनॉमी मोड पे ये 140 करेगी, मतलब 35-40 के दरमियान ये करेगी 140, और अगर आप इसे 50 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये करेगी 105 किलोमीटर। और इसमें जो मोटर है 1200 वोल्ट की है, इसमें जो बैटरी लगी है 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की है। ये एक दफ़ा के फुल चार्ज पे 3 यूनिट लेती है, तकरीबन 6 से 7 घंटे में चार्ज होगी ये। आपको ये देखकर पता चलेगा कि मेट्रो की स्कूटीज किस तरह से एक कंप्लीट पैकेज बनकर सामने आती हैं, जो कंफर्ट, परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करती हैं। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं, तो यादिया की स्कूटीज अपनी वाइड रेंज और हाई क्वालिटी फीचर्स की वजह से काफी मशहूर है। इनका EPOCH मॉडल ग्रेफीन बैटरी के साथ आता है। इसकी टॉप स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और एक फुल चार्जर पर 125 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। चार्जिंग टाइम 7 से 8 घंटे है, जो लॉन्ग राइड्स के लिए आइडियल है। इसकी प्राइस अराउंड पाकिस्तानी रुपीस में 3,50,000 है। यादिया G5 और यादिया रूबीन में भी 72 वोल्ट्स 26 AH की ग्रेफेन बैटरी लगाई गई है, जिसकी स्पीड 45 to 50 किलोमीटर है और एक फुल चार्ज पर 90 to 100 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। G5 की प्राइस अराउंड पाकिस्तानी रुपीस में 2,80,000 और रूबीन की प्राइस अराउंड पाकिस्तानी रुपीस में 2,04,000 है। चलिए अब हम इनकी सेल्स पर्सन से मिलते हैं, जो इस ब्रांड के टॉप सेलिंग मॉडल यानी कि T5 के बारे में हमें डिटेल में गाइड करेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, जो आपको प्रैक्टिकल और रिलायबल पर्सपेक्टिव देगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यादिया के बारे में। यादिया नंबर 1 ब्रांड है ग्लोबली, 5 ईयर से नंबर 1 पे ही है, ठीक है। इसके अलावा यादिया के जो है 5 मॉडल हैं जो पाकिस्तान में आ चुके हैं। उसमें से जो हमारा सबसे ज़्यादा यूनिक मॉडल है वो है T5, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होने में से है, ठीक है। इसके अंदर T5 के अंदर 800 वाट्स की मोटर है, ग्राफीन बैटरी 72 वाट 26 एम्पेयर की, फ्रंट डिस्क के ड्रम ब्रेक है और एक चार्ज पर 105 किलोमीटर की रेंज देती है। इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 55 है और इसके अलावा इसके अंदर रीजनरेटिंग भी खुद से रिचार्ज भी करती है। TT5 टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, जिसके अंदर इसकी इसका फ्रेम आ जाता है, इसकी LED लाइट्स आ जाती हैं, इसकी रेंज आ जाती है। इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है इसके अंदर, जो कि आपको नज़र भी आएगी। इसके अंदर ABS प्लास्टिक बॉडी है, अगर आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाएंगे तो ये बेंड नहीं करेगा। इसकी प्राइस जो है वो है 2,48,500। इसके जो चार्जिंग टाइम है वो है 6 to 8 आवर्स का कम्प्लीटली, क्योंकि अक्सर होता है कि वोल्टेज जो अप डाउन होते हैं उसकी वजह से हम टाइम पीरियड ज़्यादा बताते हैं। काफ़ी दफ़ा सुनने में आता है कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जो है एक्चुअल टाइम पीरियड बताते हैं जो इसका है। और इसमें जो 6 to 8 आवर्स में ये यूनिट लेगी घर के, वो 2.5 यूनिट है, 2.5 यूनिट। इस वीडियो में हमने आपको पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की स्कूटीज के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दी हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे ये फर्ज भी बनता है कि हम आपको दोनों के प्रोज और कॉन्स भी बताएं। प्रोज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटीज। अगर हम प्रोज की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज पेट्रोल बाइक्स के मुकाबले में फ्यूल की बचत करती हैं,
जो लॉन्ग टर्म में पैसे बचा सकती हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं क्योंकि इनमें कार्बन इमिशंस नहीं होती और नॉइस पोल्यूशन भी कम होती है क्योंकि ये बिल्कुल शोर नहीं करती। मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होता है, जैसे ऑयल चेंज की जरूरत नहीं होती। शहर के अंदर छोटे डिस्टेंस के लिए ये आइडियल ऑप्शन है। कॉन्स ऑफ ई स्कूटीज, अगर हम कॉन्स की बात करें तो पाकिस्तान में अभी चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से चार्जिंग का इशू हो सकता है और बैटरी लाइफ भी लंबी सफर के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। इन स्कूटीज को एक मखसूस एरिया या रेडियस के अंदर ही चला सकते हैं बैटरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक स्कूटीज की इनिशियल प्राइस पेट्रोल बाइक से ज्यादा होती है, जो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होती। हैवी लोड या ज्यादा पैसेंजर्स के लिए ये रिलायबल नहीं होती और बैटरी का लाइफ स्पैन लिमिटेड होने की वजह से रिप्लेसमेंट काफी महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटीज बारिश के दौरान ठीक से काम नहीं कर सकती और ना ही तेज धूप में पार्क की जा सकती हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में बैटरी डैमेज होने का खतरा होता है। इन सब इश्यूज के बावजूद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए तो ये एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन बन सकता है। पेट्रोल स्कूटी के प्रोज की बात करें तो इसका फ्यूल आसानी से अवेलेबल होता है और आपको बार बार चार्जिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ती। इसकी रेंज भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से ज्यादा होती है, जो लॉन्ग राइड्स के लिए आइडियल है। पेट्रोल स्कूटी का रिफ्यूलिंग प्रोसेस भी बहुत क्विक होता है, बस कुछ सेकंड्स लगते हैं और आपकी स्कूटी लंबे सफर के लिए तैयार हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने में काफी वक्त लगता है। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं। पेट्रोल स्कूटी से पोल्यूशन होती है जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। फ्यूल की प्राइसेस में चेंजेस आती रहती हैं और ज़्यादातर हाई ही होती हैं, जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस को कॉस्टली बना देती हैं। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी की मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है, जैसे इंजन पार्ट्स की चेकिंग, ऑयल चेंज और एग्जॉस्ट सिस्टम की देखभाल। पेट्रोल इंजन्स की नॉइज़ इलेक्ट्रिक स्कूटी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जो कुछ राइडर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। हफ्तों की रिसर्च, डिफरेंट एनालिस्ट के रिव्यूज और मार्केट एनालिसिस के बाद हम आपके लिए 3 रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं। यूनाइटेड 100cc, मेट्रो T9 Pro और यादिया T5। ये रिकमेंडेशंस किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पहली स्कूटी बेस्ट है और बाकी दो उसके बाद। हर एक स्कूटी अपनी जगह पर एक आइडियल चॉइस है। मार्केट में आपको बहुत सी स्कूटीज मिलती हैं, सस्ती से सस्ती जो 1 लाख के अराउंड मिल सकती हैं और महंगी से महंगी जो 4 लाख तक भी जाती हैं। लेकिन हमने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो रीजनेबल प्राइस के साथ हमें और आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कंफर्ट का कॉम्बिनेशन ऑफर करती हैं। आपको अपने बजट और पर्सनल प्रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्कूटी चूज करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म फ्यूल सेविंग्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जैसी यादिया T5 और मेट्रो T9 Pro आइडियल हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट रिफ्यूलिंग और लॉन्ग राइड्स के लिए एक रिलायबल ऑप्शन चाहिए तो यूनाइटेड 100cc बेस्ट चॉइस है। इन तीनों मॉडल्स में से कोई भी आपकी डेली कम्यूट और लाइफस्टाइल के लिए एक सॉलिड और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकती है। एक बहुत अहम बात जो हम आपको ज़रूर कहना चाहते हैं वो ये कि स्कूटी चाहे आप जो भी लें, लेकिन हमारे लिए हमारे देखने वालों और सुनने वालों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल हर वक्त करें, यह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत है। सेफ्टी गियर्स में एल्बो और नी पैड्स भी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। साइड मिरर्स का इस्तेमाल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपको अपने आसपास के हालात का एनालिसिस करने में हेल्प करती हैं। अपने लाइसेंस को ज़रूर अपने साथ रखें। ये ना सिर्फ आपको लीगली सेफ रखती है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों से बचने का भी एक तरीका है, ताकि उनको देखते ही आपका रंग नीला पीला ना हो। और अगर खुदा ना ख्वास्ता ऑन रोड एक्सीडेंट्स हो जाए और आपको सुलाखों के पीछे ना जाना पड़े, इसलिए हमेशा राइड सेफ। अपने लिए, अपनी दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए उम्मीद है आपको हमारी स्कूटी सीरीज ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपको बेहतरीन जवाब दे सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।